गोगी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया का घोंसला पास ही था। बुलबुल चिड़िया अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती थी और गोगी चिड़िया का शौहर कुछ अरसे पहले ही मर गया था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रही थी। कुछ अरसे से जहाँ वो काम करती थी वो छूट गया था, इसलिए गोगी को पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। इस वजह से उसका बेटा भी उदास रहने लग गया। ये देख बबलू, मेरी माँ ने मुझे कितने मज़े की आइसक्रीम दिला कर दी है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बबलू का भी दिल आइसक्रीम खाने का करता है। वो अपनी माँ से आकर कहता है, माँ मुझे आइसक्रीम दिला कर दो ना। बेटा, तुझे पता है ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी कुछ दिन रुक जा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुझे खुद ही दिला दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो तब मुझे दिलवा देना। बबलू की आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश सुनकर गोगी उदास हो गई थी। अगली सुबह गोगी काम ढूंढने जाती है और उसको कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक दरख्त के साए में बैठ जाती है और रोने लग जाती है। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे की कोई भी ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं पूरी कर पाती। मैं कहाँ जाऊं? आज भी मुझे घर खाली हाथ ही जाना होगा। गोगी चिड़िया अभी बैठी बात ही कर रही होती है कि वहाँ से एक फकीर गुजरते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो और क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस हालात से परेशान हूँ। मेरा बेटा मुझसे छोटी छोटी चीज़ों की फरमाइशें करता है, पर मैं उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती। मेरे बेटे ने मुझसे आइसक्रीम मांगी, पर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं उसे आइसक्रीम दिला सकूं। तुम परेशान ना हो गोगी चिड़िया, सब मुश्किलों का हल होता है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये लो तुम ये कुछ बीज रख लो और उसे ज़मीन में बो देना। अगले दिन इन बीजों से आइसक्रीम के दरख्त उगाएंगे। क्या सच में बाबा? ये देखकर तो बबलू बहुत खुश हो जाएगा। ये सोचकर गोगी अपने घर की तरफ आ जाती है और जंगल में एक जगह वो बीज बो देती है। इतने में इसका बेटा अपने दोस्त के साथ वहाँ आ जाता है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मुझे ये आइसक्रीम के बीज मिले हैं, मैंने इन्हें यहाँ बो दिया है। अब आइसक्रीम के दरख्त उगेंगे और उन पर ढेर सारी आइसक्रीम लगी होगी। क्या वाकई सच में माँ? फिर तो हम आइसक्रीम खाएंगे और बेच भी सकते हैं, इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। बंटी, तुम भी आइसक्रीम खाना। नहीं, बंटी को आइसक्रीम नहीं देना। ये कौन सा तुम्हें कोई अपनी चीज़ देता है? बंटी वहाँ से चला जाता है और गोगी सारी रात आइसक्रीम के दरख्त के बारे में सोचती रहती है। बबलू ने कही तो सही बात है, अगर आइसक्रीम के दरख्त उगाए तो हम उन्हें बेचकर अमीर हो जाएंगे। फिर देखती हूँ मुझे कौन गरीब कहता है। मैं एक भी आइसक्रीम इस बुलबुल और उसके बेटे को नहीं दूंगी। गोगी के दिल में लालच पैदा हो गया था। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि वहाँ एक भी आइसक्रीम का दरख्त नहीं उगा होता। वो घबरा जाती है और फिर उसी जगह जाती है जहाँ वो उस फकीर से मिली थी। फकीर बाबा, आपने तो कहा था कि इन बीजों को बोते ही आइसक्रीम के दरख्त उगाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने मुझसे झूठ बोला था। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो तुम ऐसा करो, ये बीज दोबारा लेकर जाओ और दोबारा लगाओ। गोगी फिर से मिट्टी में वो बीज बो देती है। मुझे तो लगता है वो बुलबुल और उसके बेटे की नज़र लग गई होगी। अब की बार ज़रूर आइसक्रीम के दरख्त उगेंगे। पर इस बार भी आइसक्रीम के दरख्त नहीं उगते। गोगी चिड़िया परेशान होकर फिर से उन फकीर बाबा के पास जाती है। बाबा, आप भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने दोबारा आइसक्रीम के बीज बोए, पर एक भी आइसक्रीम का दरख्त नहीं उगा। मैंने तो तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि आइसक्रीम के दरख्त उगेंगे तो मैं इनको बेचकर अमीर हो जाऊंगी और लोगों के घरों में काम करना छोड़ दूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने लालच किया और लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। मैंने आइसक्रीम के दरख्त उगाने के लिए बीज इसलिए दिए थे कि तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो सके, और तुमने उसको बेचकर पैसे कमाने का जरिया बनाने का सोच लिया, और साथ ही साथ तुमने दूसरों से बदला और हसद भी रखा, जिस वजह से तुम्हारे आइसक्रीम के दरख्त नहीं लगे। जाओ एक बार और ये बीज लेकर जाओ और उसे बो, लेकिन इस बार दिल में किसी किस्म की लालच और हसद मत रखना। बस अपने बेटे की ख्वाहिश पूरे करने की गर्ज से बोना, फिर ये बीज दरख्त भी बनेंगे और आइसक्रीम भी लगेगी। गोगी को बाबा की बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।
اور گوگی پھر سے جا کر ان بیجوں کو بو دیتی ہے، اور اس بار وہ دل میں لالچ کا ایک بھی ذرا نہیں آنے دیتی۔ اور اگلی صبح اٹھ کر اس کا ببلو دیکھتا ہے کہ وہاں آئس کریم کے درخت لگے ہوتے ہیں اور ڈھیر ساری آئس کریم لگی ہوتی ہے۔ ماں یہ دیکھو، ہمارے جنگل میں اتنے سارے آئس کریم کے درخت ہیں اور ان پر کتنی ساری آئس کریم لگی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹا، یہ تو بہت ساری آئس کریم لگی ہے۔ چلو ببلو بیٹا، سب بچوں کو آئس کریم دو۔ اور بنٹی بیٹا، تم دور کیوں کھڑے ہو؟ تم تو ببلو کے دوست ہو نا۔ چلو آؤ آگے، لو آئس کریم تم بھی۔ گوگی اب جب بھی ببلو کے کہنے پر آئس کریم اگاتی تو وہ غریب بچوں میں بھی بانٹ دیتی۔ گوگی کو اب پتہ چل گیا تھا کہ جو سکون مل بانٹ کر کھانے میں ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔